हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा नज़दीक है, यानी कि 26 जुलाई को आयोजित होनी है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए पीवाईक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है। तो आप लोग बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो देख सकते हैं ये बीपीएससी में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल और सामान्य अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे कलेक्शन यहाँ पे आपको कवर कराए जाएंगे। तो चलिए देखेंगे। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, तो यहाँ से शुरू होगी। पहला पॉइंट हो जाएगा बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है। तो देखेंगे, तो जन्म उनका कहाँ पे हुआ था बुद्ध का, तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था इन्होंने, तो यह सारनाथ में दिया था। निधन कहाँ पे हुआ था, तो यह कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का पंचम, ठीक है, पंचम है। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का 5वें नंबर का है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की पुस्तक है। देख सकते हैं ये सभी बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन के बीपीएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं। तो जो भी भाई बंधु चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये क्लास रेगुलर अपलोड होगी। तो टीआरई 4 की दृष्टि से भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो लोग टीआरई 4 की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। तो यह राजगीर में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क राजा के युग में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। यह गुप्त काल है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ये कुमार गुप्त थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। यह है धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो ये असत्य है। क्या चीज, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। यह कथन असत्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से क्वेश्चन सही माना गया है ऑप्शन, तो उस हिसाब से आपका दिया है।
12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण इसका क्या दिया गया है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। कारण और कथन दोनों दिए गए हैं, तो आपका सही है दोनों, ए एंड आर दोनों सही है। कारण और कथन दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला पॉइंट हो जाएगा, बोधिसत्व पद पद्म पहाड़ी की पेंटिंग स्थित है। यह अजंता में स्थित है। अगला पॉइंट होगा, वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। आत्म दमन। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वह हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड तो जितने भी बीपीएससी के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए रामबाण है। ठीक है, यह कंटेंट उन सभी के लिए रामबाण है। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अवश्य ज्वाइन करें। बहुत ही अच्छी अच्छी पीडीएफ्स वहाँ पे शेयर की जाती हैं। देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो यह कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं कितना एग्जाम में पूछा गया है, ये देख सकते हैं, ये देखिए लगातार पूछा गया है। ठीक है, बार बार पूछा जा रहा है। अगला पॉइंट हो जाएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है। यह पावापुरी में स्थित है। अगला पॉइंट हो जाएगा, महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई थी। यह पावापुरी में स्थित है। ठीक है, तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी नगर में हुई थी। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, तो जंभिक ग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है। यह जैन धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक शब्द जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो वह 14 पूर्व कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा, महावीर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो जमाली जो थे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो मक्खली घोषाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, आजीविकों ने किया था। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट है आपका, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, तो गुप्त लोगों का देन अधिक था। नेक्स्ट देखेंगे, छठी सदी ईसा पूर्व यानी कि राजनीतिक दशा हम लोग देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया, तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला पॉइंट हो जाएगा, इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो अजात शत्रु ने बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा,
सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो उदयीन द्वारा चयन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा देखिए, सर्वप्रथम जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था वो बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन सर्वप्रथम चयन किसने किया था, तो यह उदयीन ने चयन किया था। तो ये आप लोग अंतर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में फंसा सकता है आपको। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। यह राजगृह। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, तो लिच्छवी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वैशाली में थी। नेक्स्ट पॉइंट होगा 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में उपलब्ध है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका मगध की राजधानी कौन सी थी, गिरिव्रज, यानी कि गिरिव्रज में थी। गिरिव्रज कहाँ था, राजगृह में। अगला पॉइंट हो जाएगा मगध की प्रथम राजधानी थी, तो गिरिव्रज राजगृह थी। अगला देखेंगे सही सुमेलित ऑलरेडी दिया गया है, तो देखेंगे महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानियां। तो मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनारा। अंग की राजधानी चंपा थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से 18 महाजनपद थे आपके। टोटल 18 महाजनपद की राजधानी आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको डेली की वीडियो मिलती रहे। ठीक है, डेली मॉर्निंग यह क्लास आपको अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।